एक रामायण है जिसको कंबन रामायण कहते हैं। दक्षिण के एक पोएट हुए हैं कंबन, उन्होंने रामायण लिखी, उसको कहते हैं कंबन रामायण। ध्यान दीजिएगा, समझिएगा इस बात को, थोड़ी सी साइंस भी लगेगी इसमें। रावण मर चुका है, उसका शव विशालकाय भीमकाय शव युद्ध स्थल पर पड़ा है। उसकी पत्नी मंदोदरी को खबर दी जाती है कि रावण मारा जा चुका है। मंदोदरी कहती है असंभव, असंभव, रावण को मारने वाला इस धरा पर कोई पैदा नहीं हुआ, और उसे वरदान है कि उसे न कोई नर मार सकता है, न कोई नारी मार सकती है, न कोई देवता मार सकता है, न कोई जानवर मार सकता है, न कोई पक्षी मार सकती है, न किसी दैवी आपदा से वो मरेगा, अमर है, संभव नहीं है। फिर उसको बताया जाता है कि नहीं, ऐसा हुआ। रावण का शरीर युद्ध स्थल पर पड़ा है, उससे कुछ दूरी पर राम बैठे हैं, ध्यान में बैठे हुए हैं। सूरज की रोशनी उनके पीछे से पश्चिम से आ रही है, और राम की छाया राम से थोड़ा डायगोनल होते हुए जमीन पर बन रही है। राम की नजर पड़ती है, आंखें खोलते हैं तो उनकी नजर पड़ती है कि एक किसी महिला की छाया, एक, ध्यान से सुनिएगा, एक किसी महिला की छाया उनकी छाया की तरफ बढ़ती चली आ रही है। और जैसे ही उस महिला की छाया राम की छाया के निकट पहुंचती है, राम अपने स्थान से उठ करके दूर चले जाते हैं ताकि उनकी छाया भी उनके साथ उस महिला की छाया से दूर चली जाए। और वो छाया किसी और की नहीं होती है, मंदोदरी आ रही होती है युद्ध स्थल की तरफ देखने के लिए अपने मृत पति के शरीर को, और मंदोदरी वहीं रुक जाती है स्तब्ध, और कहती है कि मुझे यकीन हो गया, मुझे विश्वास हो गया कि ऐसा व्यक्ति जो अपनी छाया पर भी किसी पर स्त्री की छाया को नहीं पड़ने दे, वो रावण को मार सकता है, और ये सिर्फ राम ही कर सकता है। ऐसे महान व्यक्तित्व और चरित्रवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम की विजय को हम दीपावली पर्व के रूप में अयोध्या वापस आने पर मनाते हैं। तो ये है राम। रामायण सिर्फ एक ग्रंथ नहीं है, रामायण जीवन जीने की कला है। हम सबको पढ़ना चाहिए, शिक्षा लेनी चाहिए, और अपने जीवन को उन्नत करना चाहिए।